Hare Rama
केहनागं महिमानः तदन्तर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् गणाधिपायै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् देवी प्रचोदयात् श्रीमन्ते कामकुलचम्पकुपाटलाब्जै पुष्णादसात्करवीररसालपुष्पै विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरे स्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कर्णोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरिः साङ्गोत्साहाय शक्तिकाय सकलिकलाय वाहनाय मण्डलमण्डलसहिताय श्रीप्राजोत्सवाय नमः दुर्गुणातीत महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सहिताय जगदम्बिकायै नमः सागरपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय शंकर भगवान की जय अनंत भगवान श्री हनुमंत लाल की जय जगदम्बे दुर्गा मैया की जय देवी भागवत महापुराण की जय व्यासी महाराज की जय देवी महाराज की जय परीक्षित महाराज की जय आनंद की जय 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 श्री राधे श्री राधे ओके ठीक है चला ऊपर करना है ऊपर कर दे अरे पानी डाल के पानी हाँ फिट कर Thank you.
जय जय श्री राधा रमण
दुर्गा माता जय पहले तन में वो करके दो बार परिणाम संचित लेना पश्चात माता जगत देवी की कथा श्रवण करेंगे। सभी बोलेंगे प्रेम और मस्ती के साथ भगवान का नाम है। बोल राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम उमापति महादेव की जय हो, हनुमान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, हर हर महादेव। आइए, आज तृतीय दिवस का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। कल के सत्र में आपने नर नारायण कैलाश की युद्ध का वर्णन सुना। अब देवता और दैत्यों के बीच और हार ही दैत्यों को शुक्राचार्य द्वारा अभयदान और शुक्राचार्य का भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। तब देवताओं का दैत्यों पर आक्रमण करना और दैत्यों का शुक्राचार्य की माता की शरण लेना। क्या आप जी कहते हैं कि राजा
अब साथ में वैवस्वत मनवंतर में भगवान विष्णु ने जो अवतार ग्रहण किया वह बताने जा रहा है। प्रभु के साथ के कारण माया से प्रतीत होकर भगवान के प्रत्येक युग में अनेक अवतार हुआ करते हैं। यहाँ तक कच्छप, वामन, मत्स्य, नरसिंह आदि सूक्ष्म योनियों में भी उन्होंने अवतार धारण किया। ये सब प्रभु के साथ के कारण हुआ। जन्मेजय ने कहा भगवान विष्णु ने प्रभु को क्यों श्राप दिया? यह मेरा संदेह है, कृपा करके बता। व्यास जी कहते हैं जब नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया तब उनके पुत्र प्रहलाद राजा था। कुछ समय पश्चात प्रहलाद की सभी देवताओं को सताने लगे। इसी क्रम में इंद्र के साथ प्रहलाद का पूरे 100 वर्ष पर्यंत युद्ध हुआ। अंतो गत्वा भगवान की कृपा से इंद्र ने प्रहलाद को जीत लिया। तो पराजित प्रहलाद राज्य छोड़कर तप करने चले गए और विरोचित पुत्र बलि राज्यभार संभालने। इस समय में भी देवता दानवों के ऊपर टूट पड़े, दानव हार गए और शुक्राचार्य की शरण में गए, क्योंकि दैत्यों के गुरु दानवों के गुरु शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने उन्हें अभय का वरदान देते हुए कहा मां भरस्या देवसा भूसुरा मैं मंत्र एवं औषधि से तुम्हें अभय करूं। चिंता मत करो, पाताल आदि लोक में जाने की मत सोचो, यहीं पर रहो। क्योंकि देवता दानव लोगों ने कहा पाताल में बात करने के लिए। अब व्यास जी ने कहा दैत्य शुक्राचार्य के अभय वरदान से संतुष्ट और सुरक्षित हो गए। तदंतर शुक्राचार्य ने सोचा कि शंकर जी से शक्तिशाली मंत्र ग्रहण करके आऊं। इस विचार से दैत्यों से कहा तुम लोग निर्भय होकर समय की प्रतीक्षा करना, मैं शंकर जी की तपस्या करने और मंत्र दीक्षक होकर आऊंगा, तब तक हम लोग सदा के लिए निर्भय हो जाए। और शुक्राचार्य इस प्रकार कहकर अहिमत महादेव मंदार प्रजापयाम शिव जी के पास गए। कैलाश में पहुंचकर शक्ति संपन्न किया जाना है। लेकिन भगवान शंकर ने सोचा कि ये तो देवताओं के गुरु हैं और अथा देवताओं को ये यदि इन्होंने शक्ति प्राप्त कर भी ली तो देवताओं को हमेशा सताते रहेंगे। इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या की आज्ञा दी, वह भी 1000 वर्ष। अब अधोमुख करके केवल कण और धुआं पान करके 1000 वर्ष तक करने के बाद तुमको महिमा मिलेगी। यह सब शुक्राचार्य इसी प्रकार तपस्या आरंभ करती। इधर देवताओं ने अनुकूल समय देखकर दानवों पर चढ़ाई कर दी। फिर दैत्य हार गए और तपस्विनी शुक्र माता की शरण में गए। उन्होंने भी अभय का वरदान देते हुए देवताओं से कहा। शुक्र माता ने कहा कि हे देवताओं, अभी हम युद्ध की तैयारी में नहीं और हम आपकी शरण में हमने शस्त्र भी त्याग किया, फिर भी देवताओं ने युद्ध बंद नहीं किया। उनके मन में था जब शत्रु पक्ष कमजोर हो तभी आक्रमण करना चाहिए। तब शुक्र माता क्रोध में आ गई और उन्होंने अपने योग बल से सभी देवताओं को निद्रा को प्रेरित कर दिया। देवता निद्रा के बस होकर के मूकबत हो गए। यह देखकर विष्णु ने इंद्रादि देवताओं की रक्षा की, निद्रा से पलायन कर दिया। फिर जग जाने पर देवताओं ने दानवों पर आक्रमण जारी रखा, जिससे पुनः शुक्र माता फिर क्रोध में आई और कहने लगी, हे इंद्र, हे विष्णु, तुम दोनों को मैं अपने तपोबल से खा जाऊंगा।
इस प्रकार के वचन सुनकर इंद्र भयभीत हो गए। अब रक्षा के लिए विष्णु को शुक्र माता का वध करने के लिए प्रेरित किया। तब विष्णु ने क्रोधित होकर प्रीता करे चक्रम शरीर छेदम अहिंसा, यानी क्रोध में आकर विष्णु ने शुक्र माता को चक्र से सिर काट दिया। अब देवताओं ने विष्णु का जयकारा लगाया, परंतु भृगु के साथ का भय बन गया, क्योंकि यह उनकी पत्नी थी। व्यास जी कहते हैं भृगु अपनी पत्नी के हत्यारे भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे कि हे विष्णु, तुमने यह कार्य किया, एक तो ब्राह्मण और दूसरी स्त्री की हत्या, ये शास्त्र के विरुद्ध है। ब्राह्मण पत्नी की हत्या करके तुमने जघन्य अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें साप दूं। अवतारा मृत्यु लोके चंतु मत्पान सभा, यानी आप अब तुम्हें पृथ्वी पर बारंबार अवतार लेने पड़ेंगे और गर्भ के कष्ट को भी सहन करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मुझे पत्नी वियोगी बनाया है। इस प्रकार भृगु ऋषि के शाप के कारण भगवान विष्णु जब जब पृथ्वी पर धर्म नष्ट हो जाता है तब अवतार लेते हैं। बोले जब जय होए धर्म की हानि, धराधाम पर अत्याचार अधर्म का बोलबाला हो जाता है, पृथ्वी पर धर्म नष्ट हो जाता है, तब तक भगवान विविध शरीरों में विविध रूपों में अवतार लेते हैं। तो विष्णु के साथ रहने के बाद भृगु अपनी पत्नी जो श्रीक्षुब्ध होकर पृथ्वी में गिर पड़ी थी उसके पास में और मृतक सिर को लेकर घर से जोड़ते हुए कहा, यदि मैंने जप तप दान धर्म किया हो तो ये जीवित हो जाए। कहते हुए कमंडल से जल सिंचन किया, जिससे वह पुनर्जीवित हो गई। तदनंतर भृगु का गृहस्थ जीवन पूर्ववत चलने लगा। नवजीवन प्राप्त करके इधर इंद्र को शुक्राचार्य के कठोर तप से चिंता हो गई। विचार में पड़ गए, अंतोगत अपनी ही पुत्री जयंती को सेवार्थ भेजने का निश्चय करके इंद्र पुत्री से कहते हैं, दक्ष पुत्री मया दत्ता काव्यम तुम तपस्विनी क्षमा राधे समुद्री मत करके तब वंचित। यानी पिता की आज्ञा को सिरोधार करके जयंती शुक्राचार्य की तपस्थली में गई और अहर्निश सेवा करने लगी। पूरी संध्या तैयारी करती थी, केले के पत्ते से संध्या करती थी। नींद आ गई तो बिस्तर लगा देती थी, धीरे धीरे पैर दबाना, मित्र भाषण करना, सदैव अनुकूल रहना, इस प्रकार सेवा करती थी। वह भी ब्रह्मचर्य में रहती थी।
इधर शुक्राचार्य ने जब 1000 वर्ष पर्यंत तपस्या पूरी की, उसके भगवान शंकर प्रसन्न होकर सिद्ध प्रदान किया और कहा, अवध्या सर्वभूता नाम प्रवेश विजुत्तमा वर देकर सिद्धि हमको ध्यान हो गए। अब इधर आश्रम में जयंती को देखकर शुक्राचार्य ने पूछा, आप कौन हैं? तो जयंती ने सारा वृत्तांत कह दिया कि आपसे पाणी ग्रहण की इच्छा से मेरे पिता इंद्र ने आपके पास भेजा है। आप मुझे स्वीकार करके धर्म पत्नी बनाई, इतने साल से सेवा करती आई है, ठीक है। कहकर पाणी ग्रहण स्वीकार करके कहा कि 10 वर्ष के लिए मैं एकांत में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वास्तव में यौवना अवस्था 10 वर्ष के लिए ही आता है, क्योंकि कुल आयु मनुष्य की 100 वर्ष में से 50 वर्ष रात्रि सोने में व्यतीत हो जाती है, 50 वर्ष ही शेष रहती है। उसमें भी 20 बाल्यावस्था, 20 वृद्धावस्था, 10 ही को शेष रह गई। तो वरदान पाने के बाद शुक्राचार्य जयंती के साथ 10 वर्ष गुप्तवास में संलग्न हो गए। इसी समय में इंद्र से परामर्श करके बृहस्पति और शुक्राचार्य का रूप बना करके दैत्यों को शिक्षा देने लगे। गुरु बृहस्पति, दैत्य बृहस्पति को अपना गुरु मान के शिक्षा लेने लगे। इतना ही नहीं, दैत्य देवताओं के भय से विमुक्त होकर के सानंद रहने लगे। इधर बृहस्पति दैत्यों को अपने हित के अनुरूप शिक्षा देने लगे। छंद रूप धर्म सौम्यम बोधयंतम चलेनता जैनम धर्मम कृतम स्वयं यज्ञा निंदा परम कथा। जैन धर्म की शिक्षा दी, यज्ञ की निंदा की और अहिंसा परमो धर्म के अनुसार अपने ऊपर आताताई आए तो भी नहीं मारना, कैसा भी संकट हो परंतु दूसरे की हत्या नहीं करना। ये शिक्षा बृहस्पति जी दैत्यों को दे रहे, जबकि उनकी यज्ञ कोर्स में ये बातें सब है ही नहीं दैत्यों की कोर्स में। अब धर्म के अनुसार दैत्यों को इस प्रकार की शिक्षा देकर देवताओं का कार्य साधक बना रहे। इधर शुक्राचार्य के जब 10 वर्ष पूरे हो गए, अपने शिष्य के पास आए तो देखा बृहस्पति गुरु बन के खग रहे थे। यह देख शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, ये तुम्हारा गुरु नहीं है, गुरु तो मैं हूँ। ये देवताओं के कार्य का साधक बनकर आया है, इससे त्यागो, ये बृहस्पति है। शिष्यों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, उल्टा यही कहा कि आप ही ठग हैं, यदि आप हमारे गुरु होते तो अभी तक कहाँ गए। बार बार समझाने पर भी जब शिष्य नहीं माने तो शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को शाप देते हुए कहा, हे मूर्खों, तुम्हारी बुद्धि मारी जाएगी और शीघ्र ही तुम पराधीन हो जाओ। इधर बृहस्पति भी शापित दैत्यों को अपना कार्य पूरा हो गया ऐसा समझकर छोड़कर चल गए, क्योंकि अब तो ये श्राप लग गया गुरु का ही, अब ये तो वैसे ही पराजित हो गया। तब जाकर दैत्य अपने असली गुरु शुक्राचार्य के पुर शरण में आए। जब बृहस्पति छोड़ से चले गए, वह प्रहलाद को आगे करके उनकी स्तुति करने लगे। प्रहलाद कहते हैं, हे गुरु, हम आपके शिष्य हैं, हमने अज्ञानता से आपकी बात नहीं मानी, क्योंकि छली बृहस्पति के मायावी स्वरूप को हम नहीं पहचान पाए, अतः हम आपकी शरण में आए हैं, हमें क्षमा कीजिए, क्रोध त्याग करके हमें अपना लीजिए। यदि आप हमें नहीं अपनाएंगे तो हम भी गमश्यामो रसासन, यानी शरणागत शिष्य को देखकर शुक्राचार्य को भी दया आ गई। तब उन्होंने रक्षा करने का वचन देते हुए उन्हें पाताल जाने से रोका, रसातल जाने से रोका। यद्यपि मैंने तुम लोगों को श्राप दिया है, अर्थात तुम्हें पराधीन तो अवश्य होना पड़ेगा शुक्राचार्य, परंतु सुख दुख तो आता ही जाता रहता है।
अपने अनुकूल समय आने पर हम भी देवताओं को पराजित कर पाएंगे। इस प्रकार समझाकर शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को अंगीकार कर दिया। अब व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, एक तरफ गुरु के प्रसन्न हो जाने पर दैत्य भी निर्भय एवं बलशाली हो गए, दूसरी तरफ शापित दैत्यों को पराजित करने में अब आसानी हो गई। तो सोच के देवता भी प्रसन्न थे, दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी थी। एक तरफ प्रहलाद, दूसरी ओर इंद्र प्रमुख सेनापति हो गए देवताओं की तरफ। दोनों तरफ से देवासुर संग्राम हो गए। अब 100 वर्ष पर्यंत इंद्र प्रहलाद का घनघोर युद्ध किया। शुक्राचार्य से सुरक्षित दानव अंतोगत्या विजयी हो गए। स्वतंत्र पराजित इंद्र गुरु वाक्य को स्मरण करते हुए भगवती का मन में स्मरण करते हुए देवी की स्तुति गाने लगे और जय देवी महामाये शूलधारिणी चामुंडे शंख चक्र गदा पद्म पटक खड्ग भाई खड़े। माँ की स्तुति इंद्र ने बड़ी आर्त भाव से, और माँ की स्तुति करे तो माँ को दर्शन दे ही देती है। और मैया तेरा दर्शन, और मैया तेरा दर्शन, और करे जो बिगड़े हुए बन जाए, बिगड़े हुए बन जाए। मैया तेरा दर्शन, मैया तेरा दर्शन करे जो सुबह शाम, बिगड़े हुए बन जाए, बिगड़े हुए बन जाए सभी का। बिगड़े हुए बन जाए, बिगड़े हुए बन जाए। मैया तेरा दर्शन, ओ मैया तेरा दर्शन करे जो सुबह शाम, बिगड़े हुए बन जाए, बिगड़े हुए बन जाए।
बिगड़े हुए बन जाए बिगड़े हुए बन जाए किसको सुनाए कोई सुनने न पाए किसको सुनाए कोई सुनने न पाए बदल मेरी किस्मत बदल मेरी किस्मत घर में तेरा बिगड़े हुए बिगड़े हुए बन जाए तेरा दर्शन भवानी तेरा दर्शन कर जो सुबह बिगड़े हुए बन जाए बिगड़े हुए बन बिगड़े हुए बन बिगड़े हुए बन जाए बिगड़े हुए बन जाए बिगड़े हुए बन जाए बोलिए दुर्गा माता की जय। इंद्र ने स्तुति की कि हे माता हम आपके पुत्र हैं, आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए, आपके शरणागत कौन नहीं। इंद्र की स्तुति से भगवती प्रसन्न होकर प्रकट हो गई और देवता को संबोधित करते हुए भगवती कहने लगी भयम त्यक्तन्तु हो देवासा विभास्य किलाता। इतना कहकर देवी तुरंत दैत्यों के पास और सभी दैत्य भगवती के विकराल रूप से डर गए। तब विष्णु भक्त प्रहलाद को आगे किया, प्रहलाद ने समझता हुआ। तदंतर प्रहलाद भगवती की स्तुति गाने लगे। प्रहलाद ने कुल 31 श्लोक से भगवती की भाव को स्तुति गाते हुए कहा कि आप चराचर की अधिष्ठात्री देवी, दानवों की माता, सभी की रक्षक पालनहारिणी। दानवों पर कितनी बार देवताओं ने अत्याचार किए, फिर भी हम सहन करते रहे। बोले ये कहाँ का न्याय है? अन्याय करके देवता साधु बने हैं, तब धर्म का लक्षण ही क्या हुआ? क्वा धर्मा कीदृशो धर्मा क्वा कार्य क्वा च साधुता। जब जब आपातकालीन अवस्था आई तब सभी देवताओं ने अपना धर्म छोड़ के छल कपट का सहारा लिया। ये प्रहलाद के भगवती से इसमें विष्णु से लेकर इंद्र तक किसी ने नहीं छोड़ा। अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। हम दानव भी आपकी ही शरण में आए, हमें मारना हो तो मारें, रक्षा करना हो तो रक्षा करें, यह आपके हाथ में है। प्रहलाद की स्तुति से भगवती प्रसन्न हुई और कहने लगी हे दानव, तुम लोग यहाँ से पाताल चले जाओ और निर्भय होकर समय की प्रतीक्षा कर। यथा काल प्रतीक्षो इष्यामि कारणं सा सुबह सुबह। भगवती ने इस प्रकार दानवों को पाताल लोक जाने की आज्ञा दी, देवताओं को निर्भय किया। भगवती किस प्रकार की संधि से देव दानव बोले दोनों प्रसन्न हो गए। इसके बाद दानव सदा के लिए पाताल में वास। बोलिए दुर्गा माता की। अब राजा जनमे के द्वारा अवतारा कथम जाता कस्मिन् मंत्रे देखो, भगवान के विविध अवतारों के विषय में पूछे जाने पर
व्यास जी कहते हैं कि परमात्मा का अवतार आपके घर में भी आना चाहिए, मंदिर में नहीं। लेकिन भगवान का अवतार कब होगा? बोले जब निंदा और नींद पर विजय पाओ। निंदा और नींद, दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली करना, ये छोड़ दो, इस पर विजय करो। और नींद आलस्य का प्रत्याग करो, तो भगवान जल्दी प्राप्त हो। लेकिन ये छूटना बड़ा मुश्किल है। आजकल लोग पराई निंदा पर कथा को मन लगा करके नहीं सुनो, लेकिन किसी की निंदा करो, चुगली करो, किसी के सामने बड़े चाव से सुनता है, उसमें वो तृप्त नहीं होता। और पराई निंदा जैसा कोई जघन्य अपराध नहीं, कोई पाप है ना। किसी से पूछा सबसे बड़ा धर्म क्या है, और सबसे बड़ा पाप क्या है? गोस्वामी जी ने तो कहा, बोले परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। ऐसा जैसा कोई धर्म नहीं। बोले परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। और बोले पाप, बोले परनिंदा जैसा कोई पाप नहीं। परनिंदा परमो धर्म श्रुति विदित अहिंसा। वो इन पर विजय पाओगे तो भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकते। अब चक्षुष मनमंत्र में धर्म अवतार हुआ, उन धर्म के नर नारायण पुत्र हुए। और वैवस्वत मनमंत्र में ये त्रेता युग में अत्रि अनुसुईया से दत्तात्रेय अवतार हुआ। अत्रि पत्नी अनुसुईया की प्रार्थना पर सोम ब्रह्मा बन के, दत्तात्रेय विष्णु बन के, दुर्वासा रुद्र बन के, विष्णु महेश प्रदेश का स्वरूप दत्तात्रेय थे और पतिव्रता स्त्री थी। चौथे छत्रयुग में नरसिंह अवतार हुआ। बोले जो मनुष्य और सिंह दोनों का सम्मिश्रण स्वरूप था, और हिरण्यकश्यप का उन्होंने उद्धार किया। त्रेता युग में वामन अवतार हुआ। वसुधा को पवित्र करके बलि का दान ग्रहण करके सम्मान किया और उन्हें ससम्मान पाताल में रहने की आज्ञा। 19वें चतुर्युग के त्रेता युग परशुराम अवतार हुआ था। ये जमदग्नि के पुत्र बने थे। इन्होंने क्षत्रिय वंश के नाशार्थ 30 बार युद्ध कर डाला था। तो त्रेता युग में ही राम अवतार हुआ। ये रघु के वंश में दशरथ के पुत्र बन के जन्मे। 28वें युग के द्वापर में नर से अर्जुन, नारायण से श्री कृष्ण होकर के जन्मे और भूभार दूर करने के लिए कष्ट उठाया। संक्षेप में अन्य अवतार जैसे सनत कुमार, नारद बाराय, जगावतार, हनुमंत मोहिनी, नारायण कटका के नरसिंह, वामन, कपिल, परशुराम, व्यास, राम, वल्लभ, श्री कृष्ण, हरि, हंस, बुद्ध, कल्कि, अन्य अवतार। लेकिन 3 राम यानी परशुराम और बलराम और राम। प्रत्येक पुरुषावतार में प्रकृति की यानी ये प्रकृति ही सहायक रहती है। भगवती की माया से मोहित होकर पुरुष प्रकृति के वशीभूत होते हैं और प्रकृति के संपर्क से ब्रह्मा सृष्टि करते, जगत पालन करते और शिव संहार करते हैं। ये भगवती की माया से ही कार्य करते हैं।
सा विष्णु कुर्ते कामं सा पालिति कामदा कल्पांते संहारते रूपा विष्णु मोहिनी। जन्मेजय के पूछे जाने पर व्यास जी कहते हैं ये काम अप्सराएं तपस्या भंग करना चाहते हैं। नारायण को साथ देने लगे कि नर ने ऐसा करने से रोका और समझाते हुए कहा कि आप लोग स्वर्ग चले जाओ, हमने इस जन्म में पत्नी नहीं रखने का व्रत किया है, व्रत भंग करना भी आपको उचित नहीं है। आप सबकी इच्छा कृष्ण अवतार में मैं पूरी करूंगा। उस समय मैं कृष्ण के रूप में भूतल पर आऊंगा और तुम सब भिन्न भिन्न राजाओं के घर पुत्री बन के जन्म लोगे, तब तुम लोगों का विवाह मेरे साथ होगा। उस समय मैं सभी की कामना पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर अप्सराओं को पुनः स्वर्ग में भेजा। जन्मेजय द्वारा कृष्णावतार संबंधी कृष्ण दिए जाने पर अर्थात व्यास जी भगवती का स्मरण करते हुए कहने लगे। व्यास जी कहते हैं कि जरासंध आदि राक्षसी राजाओं से आक्रांत होकर पृथ्वी बोले गौ का रूप धारण करके स्वर्ग में इंद्र के पास गए और सारा वृत्तांत सुनने के बाद इंद्र ने गौ को लेकर ब्रह्मा जी की शरण में और उनसे प्रार्थना की। बोले सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गई फिर नीचे के लोका चले भैसो का संगोतनो धारी भूमि चारी परम चले भैसो का। जय नायक जय सुदायक कृपाल भगवंता जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय शंका। गौरवधारी पृथ्वी विष्णु के धाम वैकुंठ में गई। ब्रह्मा जी सहित सारे देवता विष्णु के धाम वैकुंठ गए तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्थिति से विष्णु जी ने गरुड़ पर सवार होकर के दर्शन दिया और कहा कि मैं भी इस कार्य के लिए सामर्थ्यवान नहीं। योग माया वसे सर्वमृदुम विष्णु कहते हैं योग माया की इच्छा बिना हम कुछ नहीं कर सकते, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। इतना ही नहीं, इसके बाद परमा शक्ति से अवतार लेने के लिए देवता प्रार्थना करने लगे। देवता कहते हैं महालक्ष्मी चविद्महे सर्वशक्ति चधीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हम आपकी शरण में भूभारण अवतार लेने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। बिना शक्ति के क्योंकि कोई कार्य संभव नहीं है। तो इस प्रकार देवता ब्रह्मा इंद्र विष्णु सभी ने अलग अलग करके 7 लोक में पूछे गाय जिससे भगवती प्रसन्न हुई और उनके मध्य प्रकट होकर तो तुम लोग निर्भय हो जाओ। हरि का अवतार वस्तु के घर में तथा मेरा अवतार यशोदा के गर्भ से हो गोकुल में, और तुम लोग भी अपने अपने अंश से अवतार लोगे।
भगवती के आश्वासन से सभी प्रसन्न हुए और उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले। इधर पृथ्वी भी अपने स्थान को लौट कर आ गई। देवी की महिमा और वसुदेव देवकी का विवाह कंस द्वारा देवकी को मारने का प्रयत्न, देवकी के बालक कंस द्वारा मारे गए। व्यास जी कहते हैं कि भगवान नारायण यदुवंश में अवतीर्ण होने के लिए तैयार है, क्योंकि भृगु के साथ बस होकर और भगवती की आज्ञा को सिरोधार्य करके सभी ने अंश स्वरूप से भिन्न भिन्न अवतीर्ण होने का निश्चय किया। द्वापर युग के उत्तरार्ध में ययाति पुत्र सूर्यसेन और ये मथुरा के राजा हुए। ये प्रतापी राजा था, लेकिन इनके घर में वरुण देव के साथ से कश्यप के अंश वसुदेव नामक पुत्र हुए। वे कृषि एवं गोपालन करते थे। उस समय सूरसेन दो राजाओं का संचालन करके राज्य था। मथुरा और सूरसेन के परलोक जाने के बाद वसुदेव सूरसेन गोकुल के राजा, उग्रसेन मथुरा के राजा हुए। उग्रसेन का प्रतापी पुत्र कंस था। वरुण के साथ से कश्यप पत्नी अदिति ने उग्रसेन के भाई देवक की बहन देवकी के रूप में जन्म लिया और सयानी हो जाने पर देवक ने अपनी पुत्री का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। विवाह हो जाने के बाद कंस अपनी बहन जमाई को रथ में बैठा कर ले जा रहा था, तो रास्ते में ही आकाशवाणी हुई, जिसको सभी ने सुना। आकाशवाणी क्या हुई कि हे कंस, जिसको तो रथ में बिठा के विदा करके ले जा रहा है, विदाई दे, उसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल है। कंस महाभागा देवकी गर्भ संगवा आकाशवाणी सुनते ही कंस गंभीर सोच में पड़ गया। विमूढ़ सा हुआ, सन्निकट मृत्यु को जानते हुए मन में सोचा, यदि मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो भी अच्छा नहीं, क्योंकि शत्रु को समूल नष्ट करना चाहिए। यूं सोच करके खड्ग लेकर देवकी को तेज पकड़ा, मारने के लिए दौड़ा। तदंतरम कंस पक्ष का वसुदेव पक्ष का घनघोर लोहे मर्सक युद्ध हुआ। कंस को समझाकर मनाया गया, एक तो चचेरी बहन है तुम्हारी देवकी, दूसरी विवाह के समय और तीसरी अबोध बालिका, चौथी स्त्री हत्या। ये सब तुम्हारे यश को मिट्टी में मिलाने के लिए किसी विशेष शत्रु ने ये असत्य आकाशवाणी की। आप तो वीर हैं और वीरों को ऐसा शोभा नहीं देता है, स्त्री हत्या तो फिर महान पाप होता है। अब इधर वसुदेव ने भी कसम खाते हुए कहा, तो मैं सत्य बोलता हूँ, वो सत्य से ही तीनों लोग टिकेंगे। जो भी संतान इससे उत्पन्न होगी, मैं कंस को सौंपता जाऊंगा। दास्यामी देवी की पुत्रान उनसे यदि झूठा हुआ बोले तो मेरे पूर्वज सभी कुंडी पाप नरक में जाए। स्वयं वसुदेव के कहने पर कंस ने अंतोगत्वा देवी को छोड़ दिया। अब देवकी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर प्रथम बालक को जन्म दिया। अपने वचन को सत्य करने के लिए वसुदेव ने बालक कंस के पास ले जाना चाहा, तो देवकी ने रोका, क्योंकि मात्र हृदय कोमल था। रोने लगे तो वसुदेव ने समझाया। वसुदेव ने कहा, हे भानु, कंस को बालक दे, हम सत्य का पालन करेंगे
तो भगवती हमारा अवश्य मोहित कर जाए। इस प्रकार देव जी को समझाकर नवजात शिशु को लेकर वसुदेव कंस के द्वार की ओर बढ़े। रास्ते में जन समुदाय ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। ये सत्य की परीक्षा प्रतिज्ञा का पालन था। जहाँ सत्य है बोले वहाँ धर्म है। वसुदेव का धैर्य देखकर कंस भी चकित एवं विस्मित हो गया। तो उसने कहा, मुझे तो आपका अष्टम संतान से भय है, वही मेरी मृत्यु का कारण है, इसलिए इसे आप ले जाइए। मैं तो अष्टम पुत्र को ही मारूंगा, अष्टम पुत्र को मारूंगा, अन्य को नहीं। कंस की उदारता से वसुदेव भी प्रसन्न हो गए। बालक को घर ले गए। लेकिन तदंतर कंस के पास नारद जी पहुंच गए। नारद जी आग लगाना भी जानते हैं और बुझाना भी, दोनों काम है नारद जी। नारद जी कहते हैं, कंस, देवकी के गर्भ से उत्पन्न संतान को अपनी मृत्यु का कारण जानते हुए भी आए हुए शत्रु को हाथ में तुमने छोड़ क्यों दी? अरे शत्रु भले छोटा क्यों न हो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप राजनीतिक हैं, गणतज्ञ भी हैं, और गणतज्ञ के अनुसार, गणित के अनुसार कोई भी संतान 8वीं हो सकती है। चाहे आगे से गिनती कर लो, चाहे पीछे से, कोई भी 8वीं हो सकती है। तो नारद जी के कथन से कंस आग बबूला होता और तुरंत उस बालक को मंगवाकर पाषाण के ऊपर पटक कर मार डाला। दुर्गा माता। अब जन्मेजय ने पूछा, भगवान नारद जी ने ज्ञानी होकर के कंस को क्यों प्रोत्साहित किया? पाप में तो है, ये तो पाप हुआ। अरे जिसके कारण सोड़ा हुआ बालक भी पुनः मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये तो महान पाप हो गया। नारद जी ने ऐसा क्यों किया? व्यास जी कहते हैं, नारद जी सत्यवादी और कौतुक प्रिय भी हैं। सदा लड़ाई लगाना बहुत पसंद था और देव कार्य के लिए सदा तत्पर रहते थे। देवकी के कुल 6 बालक इसी प्रकार जन्म लेते ही कंस के द्वारा मारे गए, क्योंकि इनको श्राप था। 6 बालक और मंत्र में मरीच का होना के पुत्र थे। ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ मैत्री को होते हुए देख कर हंसे से, इससे ब्रह्मा जी ने पुत्र होकर दैत्य योनियों में जन्म लेने का श्राप दिया था। परंतु ये 6 बालक खटगर्भा काल में ही दैत्य के घर में पैदा हुए। दूसरी बार ये हिरण्यकश्यप के पुत्र होकर जन्मे। इस बार शांत होकर तप किया, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और देव मनुष्य महानाग गंधर्व के द्वारा नहीं मर सके, ऐसा इन्होंने वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, परंतु पिता हिरण्यकश्यप कुपित हो गए। अपने शत्रु को प्रसन्न करके वर लिया, ऐसा सोच उन्होंने श्राप पाताल में जाकर तुम निद्रा में पड़ो और प्रत्येक वर्ष देव जी के गर्भ से जन्म लो। और उस समय कालने में भी कंस होकर जन्म लेगा और अपना ही पूर्व पिता उस समय का मामा कंस इन्हें मारेगा। इसी श्राप के कारण ये मारेगा। अब पुत्र शेष के अंश थे 7 में बलराम। योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। ये भी वसुदेव की पत्नी। इधर जनमानस में देवी के 7वें गर्भ का पतन हो गया। ये हल्ला मच गया। 5 महीने में हुआ या सुनकर कंस भी बहुत खुश हो गया। 8वें गर्भ स्वयं भगवान देव कार्य सिद्ध करने के लिए
भार पर हरणार्थ करने के लिए जन्म लेने का इन्होंने निश्चय किया। अंशावतार का वर्णन जन्मे जय द्वारा किसने किस अंश के जन्म लिया पूछे जाने पर व्यास कहते हैं। महर्षि कश्यप के अंशावतार वसुदेव, आदित्य के अंशावतार देवकी, शेषनाग के बलराम जी, नारायण के श्री कृष्ण, नर के अर्जुन, धर्मराज के युधिष्ठिर, वायुदेव के भीमसेन, अश्विनी कुमार के नकुल सहदेव और सूर्य के कर्ण, धर्मराज के विदुर, बृहस्पति के द्रोणाचार्य, शिव जी के अश्वत्थामा और समुद्र के शांतनु, गंगा की गंगा शांतनु पत्नी बनी, गंधर्वराज के देवक, अष्टावक्र के वीर पितामह, मरुदगण के राजा विराट, कंस के धृतराज, मरुदगण के कृतवर्मा कृपाचार्य, कली के दुर्योधन, द्वापर युग के शकुनी, अग्नि के धृतदुम्न, राक्षस के शिखंडी, सनत कुमार के कुदुम्न और वरुण देव के द्रुपद। ऐसे ये अंशावतार पूर्व जन्म में जो दैत्य राक्षस थे, बोले द्वापर राज में सभी राजा होकर जन्म लिए, और इसी कारण देवताओं को भी अंशावतार लेना पड़ा। ब्रह्मा ने देवता जब प्रार्थना करने विष्णु के पास गए थे, तब भगवान ने उन्हें श्वेत और श्याम दो बाल दिए। कोनी केसों, काले केसों से श्री कृष्ण, श्वेत केसों से बलराम जायमान हुए। अंशावतार की कथा सुनने से बोले सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार, श्री कृष्ण का संक्षिप्त चरित्र नंदोत्सव से लेकर प्रद्युम्न जन्म तक की कथा है। और ये कुल 2 अध्याय है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, संक्षिप्त चरित्र तथा प्रद्युम्न के जन्म तक की कथा का वर्णन। श्रीमद् भागवत में यही कथा 55 अध्याय है। समये देवकी गर्भे प्रवेशं करोति हरि, अंशेन वसुदेवे तु समागत्य यथाक्रमम्। कंसनी देवकी के साथ में गर्भ का पतन हो जाने के बाद पहले अपने पिता उग्रसेन को जेल में डालकर स्वयं वहाँ का राजा बन गया मथुरा का, और फिर देवकी वसुदेव को कारागार में डाला, जिनकी रक्षा में कई प्रकार की सेनाओं को नियुक्त किया। जरासंध, बक, प्रणाब, अघासुर, सूचना, केसी, मुष्टिक, चारों, बाणासुर आदि का आश्रय लेकर कंस यदुओं को सताया और सभी अपने घर छोड़ के भागने लगे, अन्यत्र जाकर छिप गए। ताई से सभी डरते हैं। आज भी जो आता ताई है उनसे लोग डरते हैं, है ना। जैसे मथुरा के लोग सब भागने लगे छोड़ छाड़ कर, ऐसे आज भी कश्मीर से 5 लाख पंडित भाग गए छोड़ के। बोलो भाग गए कि नहीं? अब भगवान के प्राकृत के दिन, बोले प्राकृतिक छटा आनंद से पूर्ण हो गई, छटा भगवान काल से परे। ऐसे भगवान मेरे अंदर आ रहे था आनंद, दिशा दिशाओं में देवताओं ने माना है कंस के भय से ये देवता खुलकर नहीं आ सकता। अब भगवान के प्रकट होने से दुष्टों का संहार होगा, ये सोच के पृथ्वी भी आनंद। भगवान की 2 पत्नियों, श्रीदेवी लक्ष्मी और भूदेवी गणेश, एवं भगवान के श्री चरण मेरे तपस्थल पर पड़ेंगे, ऐसा सोचकर ये आनंदित हो रही। जल यानी नदियां निर्मल बन गई थी। नदियों को किसी भी अवतार में सौभाग्य नहीं मिला था। कृष्ण अवतार में स्वयं यमुना कालिंदी पटरानी बनेगी, हद कालिया धर्म होकर शुद्ध होगा। और ग्वाल वाले का हद में दर्शन देंगे। अग्नि भगवान हमें दावाग्नि के रूप में पान करेंगे।
दूसरे राक्षसों के वैसे यज्ञ बंद हुआ था, अब यज्ञादि कार्य सुचारू रूप से होगा, इसलिए सभी प्रफुल्लित थे। वायु भगवान मुझे नित्य ग्रहण करेंगे सोच के सुहावना बना। रामावतार में मेरे पुत्र हनुमान ने सेवा की, इस बार मैं खेल जाऊंगा। आकाश भी प्रसन्न था कि मेरे नीचे प्रभु की लीला होगी, जो मैं प्रत्यक्ष निहाल कर पाऊंगा। सोच के नक्षत्र चंद्रमा पत्नी रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेकर चंद्रवंश की वृद्धि करेंगी, इस सोच के मन निर्मल हो और भगवान हमें मिलेंगे, इसलिए मन निर्मल होता था। भाद्रपद भादों का महीना, भद्र अर्थात कल्याण मास, कृष्ण पक्ष कृष्ण से संबंधित अष्टमी तिथि पक्ष के बीच की अवस्था, मध्य रात्रि योगी जनों की प्रिय अर्थात अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश, ऐसा परम शोभन काल जब उपस्थित हुआ, तब स्वर्ग में गुंजगियां बज उठी। सिद्ध किन्नर गंधर्व विद्याधर आदि सभी गाने लगे, अप्सराएं भी नाच करने लगी, नृत्य करने लगी, भ्रमरे गुनगुनाने लगे, पक्षी नृत्य करने लगे। बुधवार जैसे ही पूर्ण दिशा को चंद्रोदय होने से सूर्य प्रकाश होता है, वैसे भगवान भी बालक रूप में प्रकट हो गए। कृष्ण भगवान की जय, दुर्गा माता की जय। अब ऐसे अद्भुत बालक को देख के वसुदेव के नेत्र तो आंखों से भर गए। शरीर रोमांच से मन 10,000 गौ का संकल्प किया, मन में कृष्ण गाई, अगर देव भगवान की गाई, भक्ति ऐसी करो भगवान पुत्र बनकर किया। उधर गोकुल में नंद यशोदा के गर्भ से योग माया ने भी जन्म लिया। कंस इस बालक को भी नहीं छोड़ेगा, इस चिंता से सभी चिंतित थे। अब क्या करें, कैसे इस बालक को बचाएं? इतने में ही आकाशवाणी, क्या वसुदेव गृहीत्वैनं गोकुलं नैषत्वरः रक्षपालस्तथा सर्वे कृतानिद्रा विमोहिता। यानी वसुदेव के घर में वसुदेव गृहीत्वेन गोकुल नैषत्वरः, आकाशवाणी सुनकर के वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखकर सिर पर उठा लिया, गोकुल ले जाएंगे। और जब किसी भी जीवात्मा के एक बार सिर पर भगवान विराजमान हो जाए तो कारागार को क्या मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। क्योंकि जब जैसे ही टोकरी पर उठा के रखा सर पर भगवान को, तो कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, ताले अपने आप खुल गए, खटखड़ी बेड़ियां भी टूट गई, है ना। क्योंकि भगवान जीव को बंधन से खोलता और माया बांधती। बजे बोले बोले तार गए बंदी गए, बोले तार गए बंदी गए, फूल जंगी की वाड़े गए, न देरी लगी न देरी लगी, फूल तार गए बंदी गए, फूल तार गए बंदी गए, जंगी की वाड़े गए, न देरी लगी।
बिजली चांद सितारे जमुना के किनारे न तेरी लगी तार गए उस जिंदगी की बारी न तेरी लगी दुर्गा माता की जय हो। अब वसुदेव जैसे कारागार से बाहर निकले और बलराम जी दौड़ते आया। जब यमुना में प्रवेश किया तो फड़ों से जल निवारण अज्ञात रूप से वसुदेव जी का इन्होंने पीछा। यमुना जी घूमने पड़ी ऊपर क्यों इन्होंने अपने प्रिया प्रीतम का दर्शन करना था। योगी ऋषि मुनि जिनके चरण का ध्यान करते करते जीवन व्यतीत करते थे, आज साक्षात जो है चरण मुझसे गुजर रहे थे, इसका लाभ क्यों नहीं? इसलिए जमुना जी में बालक आ गए। मुझे यमराज की भगनी समझकर कहीं आंख न फेर लें, इसलिए इन्होंने विशाल काया प्रदर्शन किया। एक कालिया पहले से ही है, दूसरा शेष भी पीछे लग गया, इसलिए विशाल काय रूप धारण किया। अभी सेवा करने लगी तो बाद में, अभी से जब सेवा करेंगे तो बाद में मुझे पत्नी बनाएंगे, नहीं तो त्याग देंगे। ये सोच करके वो आगे की ओर बढ़ने लगे। मेरा नाम कृष्णा है, मेरा जल कृष्ण है और मेरे बाहर तब मेरे हृदय में उनकी स्फूर्ति क्यों न हो। और यमुना का आशय समझकर भगवान ने चरण टोकरी से अपना बाहर निकाला। चरण स्पर्श से आनंदित हुई और प्रथम दर्शन और मिलन यमुना जी में प्राप्त किया। वसुदेव निर्गुण गोकुल पहुंचे, सब सो रहे।
चुपचाप यशोदा की गोदी में कृष्ण को रखकर योग माया को उठाया और मथुरा की ओर प्रस्थान किया। लेकिन इधर जब वसुदेव कृष्ण को लेके चले हैं तो माँ की ममता क्या होती है, यानी देवकी जी के हृदय में जो पीड़ा हो उसे कोई शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। माँ की ममता को तो माँ ही समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं। कहते हैं जब वसुदेव लेकर के भगवान को आए तो लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। जब लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले तो माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। बस कोई बस देवी का न था, बस कोई बस देवी का न था। लाल जाते खड़ी देखती रह गई। लेके बसो देव मथुरा से गोकुल चले।
भटकना चाहा तो उनके जाके गगन में पुकारा नहीं। हो गया काल को राम तेरा तेरा, हो गया काल को राम तेरा तेरा। मन तेरी पड़ी की पड़ी रह गई, हो गया काल को राम तेरा तेरा। बसो देव मथुरा को उठाया तो बंधन भी साथ में आया, यानी दरवाजे पुनः बंद हो गए। जैसे माया को लाए था पैरों में बेड़ियां स्वयं लगी, जैसे पहले थे वैसे ही बैठे। देवकी की गोदी में आते ही योग माया चिल्लाकर रोने लगी। तो बच्ची के रोने की आवाज सुनते ही द्वार का खुल गए। 8वें संतान के जन्म की सूचना कंस को दी और कंस नंगे पैरों दौड़ता हुआ आया। सूचता आया, देवकी ने देवता से कहा, भैया इस कन्या को तो मुझे दे दे। परंतु कंस उसमें साक्षात अपना काल देख रहा था। तुरंत कन्या को छीना और पत्थर पर पटका। पटकते ही वह कन्या हाथ से छूट करके आकाश मोड़ कर चली गई। अष्टभुजाधारी देवी की रूप में प्रकट हुई और कहने लगी, किम मया हत्या पाप जातस्य बलवाप्ना रूपः। यह सुनते ही कंस चकित हो गया। देवकी से क्षमा मांग के बेड़ी खोल ली। कंस अपने सैन्य कक्ष में वापस तो आया और उसे नींद ली। दूसरे दिन अपने मंत्रियों को बुलाकर आज्ञा दी, जो भी जितने भी नवजात शिशु मिले उन सबको मार डाला। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि। पूतना बक धैर्य बत्सासुर केसी प्रलम बक इन सबको आज्ञा दी, जहां भी नवजात शिशु मिले सबको मार, किसी को नहीं। तो प्रातः काल ही नंद राय ने बड़े धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। 2 लाख गौ तथा तिलों के 7 पर्वत बना करके दान किए। भगवान ने आपको दिया है तो दिल खोल कर दान किया, नहीं है तो बात अलग है। जिसके पास है नहीं तो वो क्या जाने, क्योंकि बिना दान से व्यक्ति पापी और दरिद्र हो जाता है। और वह दरिद्राभावत् कठोरोति पापः। दानी व्यक्ति हमेशा उन्हें धनाढ्य एवं पुण्यात्मा होता है। एक ब्राह्मण को 10,000 घर गो घर के कोने कोने में बांधा। और श्रीमती कहने लगी कि जिसने जितना गो दिया सबका सब उठा कर ले आए। किसने दी थी? ब्राह्मण बोला कि नंद बाबा। बोले क्यों? उस अवस्था में भी उनके घर में दुख हुआ है।
अब ब्रज भूमि की उठी गोप गोपी सभी पुत्र जन्म समाचार सुनकर नंद के घर आए, साथ में उपहार लेकर सभी नाचने गाने लगे। नंद घर